ऐसा लग रहा है जैसे शीतल शीतल जल गंगा जल में स्नान कर रहा हूँ। हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। क्या करे, इतने में ही वहां पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आ गई। भैया चिंता ना करो, ब्रह्मा जी की दी हुई चुनरी है मेरे पास, आप चितवा बनवाओ, नीचे आग लगाओ, मैं उसको गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी। अब वही दिन है ना 13 तारीख का, 13 की है ना होली, तो वही होलिका, इसीलिए तो हम होली मनाते हैं। अब होलिका प्रहलाद जी को लेकर के चिता पर बैठ गई, नीचे आग लगा दिया और प्रहलाद जी भी गोद में बैठ गए। भजमन नारायण नारायण शिव नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण। ओ विष्णु नारायण विष्णु नारायण। ओ तुम भी नारायण हम भी नारायण, तुम भी नारायण हम भी नारायण। तो सब नारायण नारायण नारायण, सब नारायण नारायण नारायण। अब तो प्रहलाद जी भजमन नारायण करने लगे। हवा का झोंका आया, चुनरी होलिका पे से उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका जल करके भस्म हो गई। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अब तो महाराज क्या कहें, हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना नहीं। तू नारायण नारायण चिल्लाता है, वो है कहां बता तो सही। मेरे डर के मारे छुपता भागता है, कहां है तेरा पता बता उसका। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी तुम्हारे अंदर बैठा है, मेरे अंदर बैठा है, मुंह फेरी जिधर देखूं मुझे वो ही नजर आए, मुझे वो ही नजर आए। मैं तो जहां भी देखता हूं वही नजर आते हैं। हिरण्यकश्यप कहने लगा, इस खंबे में है क्या? हाँ पिताजी खंबे में है। अब हिरण्यकश्यप ने उठाया अपना गदा और जैसे ही खंबे में मारा, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। महाराज क्रोध का ठिकाना नहीं। सबसे पहले नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को दोनों बाहों में उठा लिया और दहलीज के बीच में आकर बैठ गए। हिरण्यकश्यप पहले तो ये बोल, तूने वरदान क्या मांगा था? दिन में मरू ना, तो देख अब दोनों वक्त मिल रहे हैं, ना दिन है ना रात है। आज भी मैया मैं इसीलिए बताता हूं कि कभी भी दहलीज के बीच में नहीं बैठना चाहिए। कहीं मैया दहलीज पे बैठे दूती चुगली करते ना, अरे दारी का बताऊं कमला, तेरी सहेली विमला ने तो मेरे संग तेरी ऐसी चुगली कर दी। दहलीज पे बैठ करके बातें करते हैं और दोनों वक्त मिले तो बिल्कुल भी ना बैठे। और इसीलिए जो दहलीज पर बैठ करके भोजन करे या दहलीज पर बैठ करके ये गलतियां करे, ध्यान कर लिया मेरी मैया। आज हर घर में अशांति क्यों है? क्योंकि तुम अपना कर्म भूल चुकी हो। बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी गलतियां हैं, वो उनको तुम बार बार दिन में 10 बार करती हो कम से कम। क्या हमारे घर में अशांति क्यों है? सबसे पहले तो मैं एक नया फैशन देखा है, शाम के समय आटा गूंद करके रख देती हैं, जितना खावा उतना खाया, बाकी गोला बना करके फ्रिज में ठूस करके रख दिया, क्योंकि पति देव जाएंगे सुबह उसी का बना करके खिला दूंगी। यानी बासे आटे का खाना तुम पति को खिलाओगी तो फिर बाद में वो गुस्सा, क्योंकि कभी भी देखना, ये साइंस भी कहता है 1 घंटे के बाद में आटे में कीड़े पड़ने लग जाते हैं। आप उससे देखना शीशे से। और खासकर रात में जब आटे को तुम गोल बना के रखोगे तो वो पिंड बन जाता है।
और पिंड पतो हमेशा भूत और प्रेत ही आते हैं। जिस घर में गूंदा हुआ आटा रखा जाएगा तो उस घर में भूत प्रेतों का वासा ही रहेगा। पहली गलती। दूसरी गलती करते हैं, सुबह और सायं दोनों वक्त अपने घर के दरवाजे बंद रखते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से 6 बजे तक और शाम के 4 बजे से 6 बजे तक ही लक्ष्मी और नारायण का फेरा लगता है। यदि तुम्हारा इन दोनों वक्त में घर के दरवाजे बंद रहेंगे तो तुम्हारे घर में पैसा लाखों करोड़ों भी आ जाएगा तो कभी भी बरकत नहीं होगा। वो नाली के पानी में जैसे बहता है ऐसा ही तुम्हारा फालतू खर्ची में वो पैसा चला जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात, एक बात बड़ी गौर से सुनना मेरी माँ, ये तुम सबके लिए है। आजकल ये शब्द सुनने को कुछ ज्यादा ही मिलता है। कई मैया बेचारा पति हारा थका भी आता है ना, तो उसका मूड थोड़ा खराब भी होगा ना, तो मैया उस बात को समझेंगी नहीं कि ये किसी बॉस ने कुछ कह दिया होगा या कोई घटना हो गई होगी जिसकी वजह से मुंह उतर रहा है। बाहर तो हंसते खेलते रहते हो, मेरा चेहरा देखा, चेहरा उतर गया, मेरा चेहरा, घर में घुसते ही मुंह उतार लेते हो। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारे से शादी करके। ये शब्द यदि किसी स्त्री ने अपने पति के लिए कह दिया कि मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, तो ध्यान करना मेरी माओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। इस शब्द को कहने के बाद में वैधव्य रूप धारण करने की नौबत आ जाती है। अब वैधव्य रूप तो जानते ही होंगे आप। तो अपने पति के लिए तुम कितना भी डांटो, देखो पति पत्नी का प्रेम है ना, ये बड़ा प्यारा रिश्ता है, इसमें नोक झोंक सब चलती हैं, पर सुहागन स्त्री के मुख से अपने पति के लिए कभी भी ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि मेरी तो किस्मत फूट गई। अरे पागल, एक देवता के रूप में तुमको एक पति मिला है और देवता को पाकर के किस्मत फूटती नहीं है, किस्मत तो सोई हुई भी जाग जाती है। मेरे प्यारे, तुमको देवी क्यों कहा है? देवी इसीलिए कहा है कि तुम यदि कोई अवगुण भी पति के अंदर है तो उस अवगुण को मिटाइए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा यदि इस संसार में कोई कार्य है तो वो है पति का प्रेम पाना। भगवान ने 16,108 विवाह करे फिर भी राधा रानी के संग विवाह नहीं किया, तो राधा रानी ने कहा कि हे प्रभु जी, आपने 16,108 कर लिए, एक और कर लेते तो क्या मैं इतना खाती? मेरी पूर्ति नहीं कर सकते थे? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे किशोरी जी, शादी करने के लिए 2 शरीरों की आवश्यकता पड़ती है। हम तुम 2 तो हैं ही नहीं, हम तुम तो केवल एक ही हैं। एक प्राण 2 देही मेरे श्यामा श्याम सने, कहते भी है महाराज। और यहाँ हाँ थोड़ी सी गलती है ना। अब देखो पति हारा थका आता है, दिन भर तो सही रहेगी, लेकिन पता लगा कि पति का आने का समय हो गया, महाराज ताड़ का बन करके घर में घूमने लग जाएंगी। देवी आ गए, मत्थे पर स्वापा बांध लेंगी। ये नहीं है हारा थका, एक गिलास पानी तो पिला दे, बेचारा खुद ही अंदर जाकर के गिलास पानी उठाएगा, पी लेगा। अच्छा एक बात तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, एक मंत्र मैं भी दे सकता हूँ आदमियों को। तुमको पानी का गिलास नहीं मिलेगा, तुमको कॉफी मिलेगी, कॉफी। पर तुमको वो काम करना है। जितने भी अब देखो ऐसी बात है ना, लाइव देखते हैं ना, वो ज्यादा ध्यान देते हैं कि गुरुजी क्या बात बताने वाले हैं। बताऊं? बोलो, तुम कहो तो बता दो, प्रेम से कह दो। जब घर में घुसो, चाहे वो ताड़ का लगे या सूपन खा, कुछ भी लगे, बस एक बात, बैग बाद में रखना, बैग बाद में रखना, बस एक ही बात कहना, क्या खूब लगती हो, क्या सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। और फिर उधर से भी रिप्लाई आएगा, जरा फिर से कहो, कहते रहो, फिर से कहो, कहते रहो, क्या सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।
भाई साहब पक्की बात है, कॉफी का गिलास ना आए तो, क्योंकि देवियों को अपनी प्रशंसा भी करनी चाहिए कभी कभी यार। तुम बाहर रह करके दुनिया की प्रशंसा करते हो, हाँ देखो फूल कितने सुंदर हैं, पौधे कितने सुंदर हैं, वहां घूमने गए वो, अरे थोड़ा सा अपनी देवी को भी प्रशंसा किया करो। अब देखो यहाँ पर भी देखो, जिस समय भरत ने, जिस समय दशरथ जी से कैकेयी ने वचन मांगे तो